जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिसमें आप देखेंगे चाहे बच्चों एसईसी हो, चाहे आपका एफकैट हो, चाहे आईसीजी हो, चाहे बच्चों आपका जो है सीडीएस का हो, हर सेक्शन में आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है यहाँ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। अगर हम बात करते हैं, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इसमें अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भैया आपका यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे किस किस एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपका हमने क्या बताया, चाहे अगर हम बात करते हैं एफकैट की, चाहे हम बात करें बच्चों आपका सीडीएस का, और चाहे हम बात करें बच्चों सीएपीएफ का, चाहे हम बात करें बच्चों आपका एसीसी का, इन सब में आपका क्वेश्चन इसका देखने को मिलता है। उससे पहले भी आप देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं जहाँ पे ये सेक्शन आपका देखेंगे, हर एक टाइप में, हर एक टाइप का जो चैप्टर है सब में आपका रेशियो अप्लाई होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमें कैलकुलेशन में भी कहीं ना कहीं ये क्या करता है, मदद करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेशियो की, तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखते हैं बच्चों रेशियो क्या होता है, तो भैया रेशियो आपका क्या होता, अनुपात क्या होता है। तो अनुपात बच्चों आपका किसी भी दो वैल्यू को आपको क्या करना, सेम बच्चों आपका यूनिट में हो, सेम यूनिट में हो, उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो क्या कहलाता, हमारा रेशियो कहलाता है। जैसे हमारे पास अगर दिया गया है ए रेशियो बी, अगर हमारे पास ये ए रेशियो बी है, मतलब एक समान हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास क्या है, बी है, इन दोनों का अनुपात दिखाना है। जैसे हम कहें एक लोगों की उम्र 25 साल है, दूसरे की आपकी क्या है 30 साल है, दोनों का रेशियो अगर हम लेते हैं तो 5:6 आता है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर पाते हैं रेशियो के माध्यम से कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी बड़ी है। और यहाँ पे एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जैसे अगर हम बोलते हैं आपका एक 400 एक 500 है तो थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है, लेकिन इनका रेशियो ले लेते हैं तो हम लोग 4 और 5 हो जाता है। तो वैल्यू को सरल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रेशियो की, ठीक है। तो रेशियो हमारा कैसा होना चाहिए, तो मैंने क्या बताया, सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपका सरलतम रूप होना चाहिए, ये सरलतम रूप होना चाहिए। सरलतम रूप होने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं ए और बी आपका कैसा हो, को प्राइम हो, यहाँ पे कैसे हो, को प्राइम नंबर हो। और को प्राइम नंबर क्या होता है भैया, दो संख्याओं का समूह जिनका एचसीएफ कितना हो बच्चों, आपका 1 हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, इनका बच्चों एचसीएफ इनमें फर्दर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये आपका यहाँ पे दूसरा चीज ए और बी आपका कैसा होगा, तो आप बताएंगे ये नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, तो आप बताएंगे नेचुरल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या, गिनने के रूप में जो यूज किया जाता है वो कहलाता है प्राकृतिक संख्या। मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जो हमारा रेशियो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए तो कभी भी आपका जो रेशियो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चों, आपका एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दिया गया आपका 5 kg है, यहाँ पे आपका दिया गया है यहाँ पे 10 kg है। इनका रेशियो अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे तो केजी हमने लिखा है, लेकिन रेशियो लेते ही ये तो आपका बच्चों कट जाएगा। आपने बोला सरलतम रूप है तो हमने सरल भी कर दिया, तो 1:2 आ गया बच्चों। यही से पता चलता है ये इसका क्या है,
दोगुना है, और ये क्या हो जाएगा, हमेशा यूनिट लेस होता है। तो अगला पॉइंट आपका ये ध्यान रखना है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। हाँ, यूनिट लेस तो तभी होगा जब आपका यूनिट क्या होगा, सेम होगा। जैसे आपसे बोला जाए, अगला एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पे मैंने लिया 5 रुपए है और यहाँ पे मैंने लिया 150 पैसा है, तो ये चीज तो आपका गलत हो जाएगा इसका रेशियो, क्योंकि भैया यहाँ पे तो यूनिट आपकी बरकरार रह जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 5 रुपए को हम बदल लेते हैं पैसे में, तो 500 पैसा इधर भी आएगा और 150 पैसा ये हो जाएगा आपका। अब आप आसानी से सरल करेंगे तो 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 5 दहा में 50, 10 रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है बच्चों रेशियो। अब रेशियो हमें पता चल गया, हम अगले स्टेप में पढ़ते हैं कि रेशियो से बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है। तो ये तो हमें पता चला कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो से बच्चों जो पहला क्वेश्चन आता है वो आपका आता है इक्वलिटी ऑफ रेशियोज। यहाँ से बच्चों पहला क्वेश्चन आपका होता है इक्वलिटी ऑफ रेशियोज। भैया अनुपातों को समान करना या समानता कैसे, यहाँ पे देखो 3 तरीके का आपका क्वेश्चन आता है। पहला आपका ये होता है, जैसे आपको अगर हम बताएं, यहाँ पे दिया गया है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू आपका दिया गया है 4c, ये है। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू बता दो। इनमें आपसे पूछा जाता है a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू बता दो। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग के मान के तब सॉल्व करते हैं, लेकिन बच्चों हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट दिया है इसका हम बच्चों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ से लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। डायरेक्टली बच्चों इससे डिवाइड करो इसमें, तो 2 6 12 तो कितना आया, 6 आया, तो यहाँ पे रख दो 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं 3 से डिवाइड करो तो 3 चौक 12, तो आप बताएं कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे अगर बात करते हैं 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका बच्चों क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं दूसरा जो आपका आता है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं दूसरा जो आपका क्वेश्चन होता है तो ऐसा होता है a/2 इज इक्वल टू b अपान आपका 3 होगा, इज इक्वल टू आपका c/4 होगा। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि a रेशियो b रेशियो आप क्या बता दो, c बता दो। अब यहाँ पे भी आप आसानी से कर सकते हो, कैसे, यहाँ बच्चों जो जिसके नीचे मान है वही उसकी क्या है, वैल्यू है। कुछ नहीं करना, जो जिसके नीचे मान है वही इसकी वैल्यू है। तो a का बच्चों आपका 2 है तो यहाँ पे 2 रख दो। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं b की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रख दो, c की वैल्यू आपका 4 है तो यहाँ पे क्या रख दो, 4 रख दो। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, 4 रख सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरे टाइप का। आगे बात करते हैं जो थर्ड टाइप का आपका क्वेश्चन आता है इक्वलिटी में, वो ये होता है कि अब यहाँ पे अगर बात करते हैं 2/3a इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, 5b इज इक्वल टू 3/4 आपका c दिया है। अब यहाँ से हमसे पूछा जाएगा a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू बता दो। a रेशियो b रेशियो c की क्या बता दो, वैल्यू बता दो। अब केवल यहाँ पे देखोगे तो आपका न्यूमरेटर था, यहाँ पे केवल क्या था, डिनोमिनेटर था। अब यहाँ पे न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर दोनों आ गया है। तो यहाँ पे सेम काम करना है बच्चों, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू का क्या निकाल लो आप, एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो आप, यहाँ से एलसीएम निकाल लो। तो भैया एलसीएम जब आप निकालेंगे 243 का तो कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 12 आ जाएगा। अब इसके कोफिशिएंट से इसी से डिवाइड करो तो 2 6 12 आ जाएगा, 6 आया, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 कितना आएगा, 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर यहाँ से डिवाइड करो, 4 3 आया, 3 आया, 3 5 कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे 15 आ जाएगा। 3 से कट करो, 3 4 आपका क्या आया, तो 3 4 आया आपका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 4 4 आया, 4 4 आपका 16 आ जाएगा।
तो ये आपका 18, 15, 16 ये आपका रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ से आपका अलग अलग वैल्यू पूछी जाती है, आगे हम बात करेंगे। पहले आपको ये इक्वलिटी तीनों की सॉल्व करने आनी चाहिए अच्छे से। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों अगला आपका जो बनता है वो बनता है आपका मिक्सिंग ऑफ रेशियो से क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखिए अगली बात करेंगे तो यहाँ से आपका बन जाता है क्वेश्चन मिक्सिंग ऑफ रेशियो से, अनुपात को कैसे मिलाया जाए। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करते हैं, देखिए पहला आपका दिया गया है A/B है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2/3 आपका दिया गया है और B/C आपका है, यहाँ पे 3/4 है। इन दोनों अनुपात को आपको मिलाकर वैल्यू निकालनी है A/B/C की। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो बच्चों देखो जब भी दो लोगों को आपस में मिलाना है, मान लो भैया आपका शादी होगा अगर, तो आप क्या करोगे, आपका शादी होगा तो आपका ना तो इस तरफ वाले जानते हैं ना तो इस तरफ वाले जानते हैं, कोई एक बीच में जानने वाला होगा। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो आप पहले से जानते होगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता, पहले के ज़माने में अब ऐसा होता था कि एक आदमी इधर इस पार होता था, एक उस पार होता था, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो बीच में ज़रूरत पड़ती थी किसकी, मीडिएटर की, जिसको आप बोलते हो अगुआ। अगुआ क्या करता है, शादी करवाता है, बिना अगुआ का मिलन हो नहीं सकता। वैसे ही बच्चों आपको सेम यहाँ पे देखना होगा कि जो दो लोग हैं, यहाँ पे दो लोगों के बीच में तो कोई कॉमन होगा तभी ए और सी मिल पाएंगे। यहाँ पे जो कॉमन दिख रहे हैं वो कौन है, बी, तो यही आपका अगुआ है। अब अगुआ दोनों तरफ से बराबर बात करता है, तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ये रेशियो। अगर ये रेशियो बराबर हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं ये आपको इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो क्या इक्वल है, बिल्कुल है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो। दूसरा चीज़, अब दूसरा चीज़ यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, जैसे 2 आपका 3 दिया है और यहाँ पे आपका B/C आपका दिया गया है 6/7 दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, हमें निकालना है A/B/ आपका C, तो कैसे निकालें भैया, मैंने क्या बताया, जो B है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए बस। 3 और 6 को क्या करना बच्चों, बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम क्या कर दें, यहाँ से 2 से गुणा कर दें। तो भैया जब भी 2 से गुणा करोगे तो इसमें गुणा करिए, 2 दूनी कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और ये 2 तो यही कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 तो है ही है, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तब इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तीसरा आपका आता है बच्चों, यहाँ पे A/B अगर आपको दिया है, यहाँ से 4 आपका 5 है और B/C आपका दिया गया है 6 आपका 7 है। अब यहाँ पे आपको निकालना है A/B/ आपका C, कैसे सॉल्व होगा, तो हमको क्या करना होगा बच्चे, देखो यहाँ से अगर बात करते हैं B आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ तो है ही नहीं है, अब यहाँ का क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणा 6 का गुणा यहाँ कर दें और 5 का गुणा यहाँ कर दें, है ना। इसमें रखिए 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24, और यहाँ पे करेंगे 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे देखिए 5 6 30 हो ही जाएगा, 5 7 कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। तो 24 30 और कितना हो जाएगा आपका 35 निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे बच्चों दिया गया 4th नंबर में A/B आपका है, यहाँ पे 7 बच्चों आपका 8 दिया है। अगला दिया है B/C आपका, यहाँ पे 6 बच्चों आपका 7 दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है A/B/C बता दो। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, इनमें क्या हो जाएगा आपका, B और C क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। भैया B और C क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है नहीं। हमको सेम करने के लिए बच्चों आपने यही सिखाया, बोलोगे कि यहाँ पे 6 का गुणा कर दो और यहाँ पे क्या कर दो 8 का गुणा कर दो।
लेकिन बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, अगर इनमें कुछ कटे तो काट देना है। जैसे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, यहाँ पे आपका कट नहीं रहा था, इस वजह से हमने रखा। अब यहाँ पे अगर कट रहा है तो इसको आप गुणा कर दो। 3 सते कितना हो जाएगा 21, और 3 अठे कितना हो जाएगा 24। अब देखो आपका 4 छक 24, 4 सते कितना हो जाएगा आपका 28। ये रेशियो आपका 21, 24 और कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर हुई होगी कि हम लोग जो है ABC का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। आगे भी बात करेंगे बच्चों। अब अगला, अगर 3 रेशियो हमारे पास हैं, इनको आपको मिलाना है। जैसे A रेशियो B आपका दिया है 2:3 है, और B रेशियो C आपका दिया गया है 4:5 है। यहाँ पे C रेशियो D आपका दिया गया है आपका 1:2 है। इसको बच्चे आपको मिलाना है। क्या निकालना आपका? A रेशियो आपका, B रेशियो आपका, C रेशियो D निकालना है। कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं A और B, तो इसके लिए देखिए A और B के लिए क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दो 4 का, और यहाँ पे किसका कर दो 3 का। तो इसमें आ जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 तिहाई 12, और यहाँ पे 3 चौक कितना हो जाएगा 12। ये तो सेम ही है। 3 पचे C की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई बच्चों। अब यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है, तो ये 15 होना चाहिए ना। तो 15 नहीं है बच्चों, 15 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 15 एक अन्नम 15, 15 दूनी क्या आ जाएगा 30 हो गया। अच्छा, अब तो यहाँ 1 था तब काम बना। आगे बात करते हैं। देखिए A रेशियो B आपको दिया गया है 5 रेशियो बच्चों आपका 6 है, और B रेशियो C आपका दिया गया है 1 रेशियो आपका 2 है। C रेशियो D बच्चों आपका दिया 3 रेशियो आपका 4 है। अब देखिए यहाँ से बच्चों हमें पता है ABCD जब हमें निकालना है तो हम ABC तक तो आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल डालो। यहाँ पे ये आपका सेम होना चाहिए, 6 से इसमें गुणा करो। 5 रेशियो आपका 6, और 6 1 जा 6, 6 2 जा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब भैया यहाँ पे तुरंत 12 अगले में लिखना है बच्चों। अब यहाँ पे D कहाँ पे है, यहाँ पे है। C तक हमारा निकल चुका है, हमने C को फिर से दोबारा लिखा। क्या करना है बच्चों, C रेशियो D है, यहाँ पे 3:4 है, यहाँ पे क्या करना उल्टा रेशियो मल्टीप्लाई कर दो। 3:4 है, 4:3 का यहाँ पे गुणा कर दो। 4/3 का उल्टा करके बच्चों क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 5:6:12 रेशियो आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ये आपको जो है कितना भी अनुपात हो ऐसे उल्टा करके गुणा करते जाओ, आप बनाते चले जाओगे। जैसे हम बात करते हैं बच्चों 7वें नंबर में A रेशियो B हमारा दिया है 1:2 है। B रेशियो C बच्चों आपका दिया गया है 3:4 है। C रेशियो बच्चों आपका D दिया गया है, यहाँ पे आपका 5 रेशियो आपका 6 है। D रेशियो बच्चों आपका E दिया गया है, यहाँ पे 2 रेशियो आपका 3 है। अब आपको निकालना है बच्चों A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E। तो हमें तो पता है 3 तक तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3 से गुणा करो, 3 एक अन्नम 3, और 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 8। तुरंत 8 रखोगे कितना हो जाएगा आपका, ये 5:6 है, 6/5 कर दोगे। फिर यहाँ पे आपका अगले E के लिए बच्चों यही चीज़ यहाँ पे आप रखो 6/5। अब उल्टा फिर से गुणा करो, 2/3 है तो 3/2 कर दो। बस इसको सॉल्व कर देना है बच्चों। यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो ये तो आपका सब सही है। यहाँ पे देखो 5 से गुणा करना पड़ जाएगा, और बाकी यहाँ पे 2 3 6, बस 5 से पूरे में गुणा कर दो तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 5 3 15, 5 6 30, 5 8 40, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 8 आपका 40, 5 8 40 हो जाएगा। ये बच्चों आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 48 आएगा। यहाँ पे देखिए 8 3 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अच्छा 3 3 का 9 बच्चों आपका, 3 3 का 9 8 कितना आएगा आपका 72 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे यहाँ पे आपका 72 आ जाएगा। 3 3 का 9 9 8 कितना आ जाएगा आपका 72, ये हो जाएगा आपका। क्लियर हो गई बात इतनी? तो ये सारी बातें हैं, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि अनुपात को कैसे 2:3:4 अनुपात हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं।
अब बच्चे यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे बच्चों क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों अगर आप देखिए मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बच्चों बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? बंटवारा। अब अनुपात में बांटने के लिए ये चीज आती रहती है। तो यहां से बच्चों जैसे अगर हम बात करें कि A है, B है, C है बच्चों, यहाँ पे D है, E है, मान लेते हैं 5 लोग हैं, इनका 2 है, इनका 3 है, इनका 4 है, इनका भी 2 है, इनका आपका 1 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 4 3 7 2 9 1 10 2 12 3 4 3 7 2 9 9 3 12। अब यही बच्चों आपसे बोला जाए कि यहाँ पे 1200 रुपए को बच्चों आपको ABC में इस अनुपात में बांटना है ना। अब आपको ऐसा दे दिया जाए तो आप बताओगे अच्छा तो भैया ये टोटल हम जोड़ लेते हैं, तो 4 3 7 2 9 2 11 1 12, तो 12 बराबर आप बताओगे ये 1200 रुपए हो गया है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर 100 रुपए। जैसे ही 1 बराबर आ जाए बच्चों उठा के अनुपात में मल्टीप्लाई कर दो। 1 बराबर 100 आया, यहाँ पे गुणा कर दो। 100 दूनी कितना आएगा? 200 रुपए। 100 तिहाई कितना आएगा? 300 रुपए। 100 चौक कितना आ जाएगा? 400 रुपए। और 100 दूनी कितना आ जाएगा? 200 रुपए। और 100 एक अन्नम कितना आएगा? 100 रुपए। तो यहाँ पे आपका सारा पता चल जाएगा कि ए 200 रुपए पाएगा, बी 300 पाएगा, सी 400 पाएगा, डी आपका 200 पाएगा, ई आपका 100 रुपए पाएगा। अब देखो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं यहाँ पे बच्चों आपका जो है क्वेश्चन आता है रेशियो दे के रेशियो पूछता है। कैसे बच्चे? हमसे जो है रेशियो दे के, ये रेशियो आपको गिवन रहेगा, अनुपात आपका गिवन रहेगा। मान लेते हैं A है, B है, आपका C है, यहाँ पे 2 रेशियो आपका 3 रेशियो आपका 4 है, यही है। A रेशियो B रेशियो आपका C दिया गया है। अनुपात दे के बच्चों अनुपात आपसे पूछा जाए, मतलब आपसे पूछा जाए A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई A, बताइए कितना है। ठीक है, यहाँ बच्चों आपसे पूछा जाए A प्लस 2B माइनस आपका C डिवाइड बाई आपका 3C, ये कितना है। आपसे पूछा जाए बच्चों A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB डिवाइड बाई बच्चों आपका C स्क्वायर है, इसका वैल्यू कितना होगा। आपसे पूछा जाए बच्चों यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस आपका 2ABC डिवाइड बाई बच्चों आपका C का क्यूब। अब आपको बताना है ये सारी वैल्यू क्या बच्चों निकाली जा सकती हैं? बिल्कुल, रेशियो दे के बच्चों रेशियो अगर पूछा जाता है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपका जो फंक्शन है बच्चों, जो आप फंक्शन ले रहे हो वो हमेशा होमोजीनियस होना चाहिए। मतलब आपका यहाँ पे के रखेंगे तो के मतलब क्या आ जाएगा? 3k अपान के, तो भैया के कैंसिल हो जाएगा। तो आपका मतलब जो पावर 1 पावर ऊपर है 1 पावर नीचे है, उसी का बच्चों रेशियो दे के आप पूछे रेशियो तो उसी का निकलेगा, यहाँ पे उसी का निकल पाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे भी देखिए 1 पावर आएगा, इसका भी निकलेगा। यहाँ पे दो बच्चों 2 और यहाँ के रखेंगे के स्क्वायर, यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, इसका भी निकलेगा। यहाँ बच्चों पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 आ गया, यहाँ भी पावर 3 आ गया। बच्चों रेशियो दे के रेशियो पूछा जाए तो ये कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए होगी। जब तक आप ओरिजिनल वैल्यू नहीं, जैसे ये दिया गया, अब इसके अलावा भी आपको देना होगा कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू, जैसे हम बोलें कि यहाँ पे 1800 रुपए है, अब यहाँ पे तब ABC की एग्जैक्ट वैल्यू आप रख सकते हो। अब केवल रेशियो दे के रेशियो पूछा जाएगा तो ये कभी भी आप जो है सही नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं दे पाओगे। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या करें। भैया यही जो वैल्यू है ना, यही उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे ऐड करना 4 3 7 2 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 बटे A की वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे रख दो, हो गया आंसर। अगला देखो A प्लस 2B, A की वैल्यू कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 4 और 2 आपका 6 और 3 दूनी यहाँ पे 6 माइनस 6, ये तो 0 हो गया, 0 अपान समथिंग 0 ही आता है। आगे बच्चों A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 3 तिरिक्का 9 और यहाँ पे कितना है 4 दूनी 8
8 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया आपका, और यहाँ पे 3 त्रिका 9, तो 16 में से आपका 9 चला गया, 7 आ गया, 2 दूनी 4, 7 4 आपका 11, और बटे क्या आ जाएगा बच्चों सी स्क्वायर, तो आपका सी कितना है 4 चौक 16, 11 बटे 16 आ जाएगा। तो इस पे बच्चों हम लोग तो अभी पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बच्चों इससे देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए मिक्सिंग ऑफ रेशियो हमने आपको पढ़ाया, उसके क्वेश्चन कुछ है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका ए रेशियो बी है 5:8, बी रेशियो सी बच्चों 4:7, ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो बच्चों यहाँ पे देखो आप जो हमने बताया सेम आपका देखिए पूछा गया है क्या चीज। यहाँ पे अगर बात करते बच्चों ए रेशियो बी आपका है, यहाँ पे देखिए ए रेशियो बी आपका दिया गया कितना है, तो यहाँ पे आप बताएंगे 5 रेशियो आपका 8 है, और बी रेशियो बच्चों आपका सी दिया गया है 4 रेशियो आपका 7 है। तो आप जब बताएंगे ए बी सी अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है ए बी और क्या निकालना है सी निकालना है, भैया यहाँ पे 2 से गुणा कर दो बस आप, बिल्कुल, क्योंकि 2 चौका 8 ये सेम हो जाएगा। तो ये 5 रेशियो आपका 8 और रेशियो कितना हो गया 14, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका 5 8 और आपका 14 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है 4:6, ए रेशियो बी आपका दिया गया बच्चों 4 रेशियो आपका 6 है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ये 4 रेशियो आपका कितना दिया है 6 दिया है। अब अगला दिया है बी रेशियो सी आपका बच्चों दिया गया 10 रेशियो आपका 11। हमें तो सी और ए चाहिए बच्चों, तो डायरेक्टली अगर गुणा भी कर दोगे ना आप ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, डायरेक्ट गुणा करो सीधा सीधा, तो देखो बी आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ए और सी आ जाएगा। सेम वही चीज यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आर पार कैंसिल हो तो काट भी सकते हो, 2 बचे 10, 2 3 6, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 11 3 33। हमें तो उल्टा पूछा है, तो सी रेशियो ए कर दो, तो 33 रेशियो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो 33 रेशियो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ से हम लोग बात करते हैं अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया ए रेशियो बी बच्चों, रेशियो दे के रेशियो पूछा जाए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, यही मैंने अभी सिखाया, बिल्कुल सिखाया। ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 5 3 15, और बी की वैल्यू 1 है, 15 4 कितना आ गया 19 आ गया। रेशियो आपका 3a, तो आप बताएंगे 5 3 15 में से 4 गया, तो 15 में से 4 गया कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। 19 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। अगली बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे भी बच्चों आपका सेम क्वेश्चन है, ए रेशियो बी, ये बी आपका बी यहाँ पे दिया गया है बी रेशियो बच्चों आपका सी है, तो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी आपका, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए रेशियो बी आपका 2:3 है, और यहाँ पे बच्चों बी अपान सी लाएंगे, बी रेशियो सी आपका 3 रेशियो आपका 5 है, तो यहाँ से आप निकालिए ए रेशियो बी रेशियो सी आपका 2:3 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 5, 2 3 आपका कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पे बात करते बच्चों, देखिए चाहे बच्चों आपका एनडीओ, चाहे सीडीएस, चाहे सीपीएफ हो, चाहे बच्चों आपका एफ कैट हो, इनके लिए बच्चों आपका बिल्कुल एमकेसी ने आपके लिए बच्चों अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च कर दिया ऑफलाइन बैच, जिसकी फीस बच्चों पहले 50,000 थी, अब उसकी फीस जो है इतना कम करके बच्चों 30,000 रुपए कर दिया गया है। बिल्कुल आसानी से आप आके ज्वाइन कर सकते हैं और अपना बच्चों भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ बच्चों दिया गया, अभी मैंने ये चीज बताया आपको कि पी रेशियो क्यू रेशियो आपका आर कितना होगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम 5 3 15 दूनी क्या आएगा 30, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 15, रेशियो बच्चों 3 से काटोगे कितना आ जाएगा 10, 5 6 कितना आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 15 15 30 और 1 31, टोटल बच्चों 31 रुपए यहाँ पे बांटना है, 31 बराबर 6200 रुपए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बराबर 200 रुपए, यही तो आएगा। यही बच्चों रेशियो में उठा के गुणा करना है। लेकिन बच्चों पी और आर का अंतर पूछा है, तो पी और आर का अंतर कितना आएगा 9, तो 9 गुणे 200 आपका कितना आ जाएगा 1800 रुपए, कितना हो जाएगा आपका 1800 रुपए। तो यहाँ पे भैया आपका जो है पी और आर का अंतर पूछा है बच्चों, आपका कितना हो जाएगा 1800 रुपए। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है रेशियो, देखे रेशियो पूछा जा रहा है। मैंने बताया था बच्चों जो जिसके नीचे वैल्यू होती है वही उसका क्या होता है बच्चे, मान होता है। यहाँ पे आप रखो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखते हैं
ये कितना बच्चों 6 है आपका। तो यहाँ पे आप रख दो, कितना आ जाएगा आपका, तो 6 प्लस बच्चों 10 प्लस आपका 4 बटे कितना हो जाएगा ए आपका कितना है 6 है। तो बच्चों यहाँ पे 10 कितना आ जाएगा 20 बटे 6 बच्चों, तो आपका 2 दहा में 20 2 3 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 बटे 3 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा आपका आंसर 10 बटे 3 निकल कर आ जाएगा। अगली बात करते बच्चों, देखो यहाँ पे अब हम बात करते बच्चों, जो अगला हमारा है प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक था बच्चों। हमने अभी तक कहानी देखी किसकी, रेशियो की। यहां पे आगे बात करते हैं प्रपोर्शन की। देखिए प्रपोर्शन से बच्चों क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहां पे अब देखिए आपका है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब होता आपका समानुपात। समानुपात। अब यहां से बच्चों अगर हम बात करते हैं, समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। क्या होता है, समान अनुपात, इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो ये क्या होता आपका, इक्वल रेशियो। जैसे आपसे अगर बोला जाए a अपान b बच्चों, ये इक्वल रेशियो है किसका, x अपान y का। अब भैया ये जब आप इस फॉर्मेट में इस चीज़ को दिखाते हो तो a रेशियो b बच्चों समानुपात में है, प्रपोर्शन है x और y के साथ। ठीक है बच्चों। अब जब इस चीज़ के आप जो है सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप बताते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा ay, यहाँ पे ay बराबर कितना होगा bx होगा। आप ऐसा सॉल्व करते हो। लेकिन बच्चों प्रपोर्शनल क्या कहता है कि बाहर बाहर का गुणा जो होगा अंदर अंदर के गुणा के बराबर होगा। तो बाहर बाहर कितना है आपका ay है, बराबर आपका कितना आएगा, अंदर अंदर bx हो जाएगा। तो क्या बच्चों ये सेम चीज है, चेक करो, बिल्कुल सेम चीज है। तो इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शनल बोलते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों क्वेश्चन आया कि यहाँ पे जो है अगला आपका क्वेश्चन आया बच्चों 2/3 और बच्चों आपका 4/5, अगला आपका x, अगला बच्चों आपका 5/7। प्रपोर्शन में है बच्चों, प्रपोर्शन में है तो x का मान बताना है। तो अब यहाँ पे बस इतना समझ में आया कि 2/3 रेशियो आपका 4/5, ये प्रपोर्शन में है x रेशियो 5/7 के। हम यहाँ से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। कैसे बच्चों, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 5/7 इसके बराबर होता है। इसको सरल कर लो, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे लेके जाएंगे बच्चों x बराबर 5 पे से कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे 2 3 6 7 कितना आ जाएगा 42। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 बटे कितना आएगा 42 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू पूछा जाता, आपसे कितना आ जाता, यहाँ पे 25 बटे 42 आ जाता। अब बात करते हैं प्रोपोर्शनलिटी से बच्चों। जो आपका जो है क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 4 आपसे, 3 आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला बच्चों आपका प्रोपोर्शनलिटी से क्वेश्चन आता है मीन प्रपोर्शन। यहाँ पे क्या आता है बच्चों, मीन प्रपोर्शन आता है। ठीक है, मीन प्रपोर्शन मतलब होता है मध्यानुपात। क्या होता है बच्चों, मध्यानुपात या मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब होता है मध्य अनुपात। जैसे बच्चों आपसे बोला जाए a और b का आपका मध्य अनुपात क्या होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों a और b के बीच आप पूछ रहे हैं ना, a और b के बीच में बच्चों मान लो ये a है ये b है, मध्य अनुपात पूछ रहे हैं तो हम बीच में बच्चों एक वैल्यू रखेंगे। तो हमने ये रखा क्या, x, यही हमको वैल्यू चाहिए। तो आप इसको जब लिखेंगे तो a रेशियो बच्चों x, ये समान रेशियो हो जाएगा x रेशियो b। तो आप बताएंगे अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा ab, तो x बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट ab आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों कभी भी प्रोपोर्शनलिटी आपको निकालनी है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो मीन प्रोपोर्शन में और उसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ पे अब बात करते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया है बच्चों 3 और 12 का आपको क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। आप यही बताएंगे इनका
गुणा करो, 12 3 36, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। सेम आगे बात करते बच्चों हम लोग, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन। बच्चों क्या पूछा जाता है? थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय अनुपात। थर्ड प्रपोर्शन पूछा जाता है बच्चों, तृतीय अनुपात पूछा जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तृतीय अनुपात, तो भैया कम से कम 2 वैल्यू तो आपके पास होंगी ही। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है, तीसरा आपसे पूछा जा रहा है, इसको लिखो सेम प्रपोर्शन में A रेशियो B। बच्चों आपका सेम रेशियो हो जाए किसके साथ? B रेशियो आपका X का। अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर के मल्टीप्लाई के क्या होता है? बराबर होता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? b स्क्वायर डिवाइड बाई a हो जाएगा। b स्क्वायर डिवाइड बाई a हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब बच्चों तीसरा आपका आता है फोर्थ प्रपोर्शन। बच्चों यहाँ पे क्या आता है? फोर्थ प्रपोर्शन आता है, चतुर्थ अनुपात। क्या बोला जाता है? चतुर्थानुपात। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? आपका चतुर्थ अनुपात आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए चतुर्थ अनुपात फोर्थ बच्चों प्रपोर्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास कितनी वैल्यू होगी? 3 वैल्यू होगी। चौथा हमें x निकालना है। इसको सेम प्रपोर्शन में बनाने की कोशिश आप करेंगे तो a रेशियो b आपका सेम रेशियो हो जाएगा C रेशियो आपका x है। अब अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर के मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई ax, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे अंदर अंदर का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? bc। x बराबर कितना आ जाएगा? bc अपान a हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? x बराबर bc अपान a हो जाएगा। ये तीनों फार्मूले आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे मीन प्रपोर्शन पूछा जाए, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आपका आ जाएगा, उसका रूट ले लेना है। अगर आपसे थर्ड प्रपोर्शन पूछा जाए तो उसके बगल वाले का स्क्वायर करके और पहले वाले से डिवाइड कर देना, b स्क्वायर डिवाइड बाई a। अगर आपका फोर्थ प्रपोर्शन पूछा जाए तो बगल वाले का दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दो, देखो bc अपान a हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन हम लोग। इनका क्वेश्चन यहाँ पे जब आप देखेंगे आपके सामने है 7 4 7 का चतुर्थ अनुपात। बच्चों अब यहाँ पे जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखे खुश हो गए? हाँ बिल्कुल सही है, खुशी की बात भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप बताओगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 4 गुणे 7 और बटे पहले वाले नंबर से डिवाइड कर दो। भैया लो कट गया, आपका आंसर 4 आ गया। तो क्या आ जाएगा बच्चों? आपका 4 आ जाएगा। आगे पता करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका इनको भी देखो मीन प्रपोर्शन निकालना है। मैंने क्या बताया? इसका मल्टीप्लाई करके रूट लेना है। तो भैया यहाँ पे पहले तो 2 कॉमन है, तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखो कितना कॉमन है? 3 कॉमन है। 2 माइनस कितना आएगा? रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा बच्चों? आपका रूट 6 आ जाएगा। बताइए यहाँ पे 1 हुआ, 1 गुणे 6 तो रूट 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिए आप बच्चों एमकेसी ऑफलाइन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो बिल्कुल आपके लिए बच्चों एमकेसी ने लॉन्च किया है आपका बैच, चाहे बच्चों एनडीए का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे सीएपीएफ का हो, एफकैट का हो, आईसीएसीसी का हो। तो बिल्कुल बच्चों आपको जाना है एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना गूगल प्ले स्टोर से, जहां से बच्चों आप देखेंगे 2400 मात्र 2499 रुपए में आपको लाइव डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट बच्चों, डाउट सेशन, ये सारा चीज़ बच्चों आपको ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। आगे बात करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए बच्चों आपका 0.1 0.12 का तृतीय अनुपात, तीसरे अनुपात के लिए मैंने क्या बताया बच्चों? इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। आपका b स्क्वायर तो 0.12 डिवाइड बाई
0.1। एक बच्चों यहाँ पे पॉइंट खत्म हो जाएगा, 12 बरहिए में 144, 3 अंक के बाद लगेगा, कितना आ जाएगा 0.144 हो जाएगा। आगे पता करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया बच्चों 3x 12 और ये आपका किसमें प्रपोर्शन में है, 6x की वैल्यू पूछी गई। प्रपोर्शन बच्चों मैंने क्या बताया आपका अंदर अंदर का गुणा, तो 12x बराबर हो जाएगा बाहर बाहर का गुणा, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6x, 3 सतह कितना आ जाएगा 21, तो 6x इधर लाएंगे तो 6x की वैल्यू ही आपसे पूछी गई है, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 21 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे पता करते हैं नेक्स्ट आपका। यहाँ पे बच्चों देखिए एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:11 है। यदि स्कूल में 34-20 छात्र हैं तो भैया 11-7 कितना हो गया 18, 18 बराबर कितना आ गया 34-20 आ गया। एक बराबर कितना आएगा 18 एक नम 18, 18 नमैया कितना आ जाएगा 162, आपका कितना आएगा 190। तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो भैया लड़कियां यहाँ पे क्या थी, लड़कियां यहाँ पे 11 थी, 11 बराबर बच्चों 11 गुणे 1990, तो यहाँ पे 0 9 1 कितना आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो 9 आएगा, 9 1 10 और 1 1 कितना आ जाएगा 2, 2090 आ जाएगा। तो कितनी लड़कियां हैं बच्चों 2090 हैं टोटल। आगे बात करते हैं, देखिए अगला ए और बी के वेतन का अनुपात बच्चों 4 और 5 है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भैया आपका दिया गया ये वेतन कितना है 4x है, और यहाँ पे कि वेतन कितना है बच्चों, इसका बी का, ये ए का है, ये आपका बी का है, ये इनकम है 4x है 5x है। इनका बच्चों आपका व्यय कितना है, व्यय 5 और 6 है, दोनों क्रमशः 200 और 300 बचाते हैं। इनकम में बच्चों अगर ये बचा रहे हैं, इनको हटा दिया जाए, जितना बचाते हैं तो बाकी खर्चा आ जाएगा, और खर्चा आपको दिया है। अगर हम बात करें यहाँ से 200 आप हटा दो और यहाँ पे भी 200 हटा दो, दोनों भी इतना बचा रहे हैं, इनका अनुपात ले लेंगे तो व्यय आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 6 चौक कितना आएगा 24x, 5 5 25x, इधर बचेगा कितना आपका x बचेगा अंतर, 6 दूनी आपका 12 और 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 जाए कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। 1200 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 200 आएगा। अब अगर बात करते हैं बच्चों यहाँ पे ए का वेतन कितना है, ए का 4x था, तो 4x बराबर कितना आएगा, तो 4 दूनी 800 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चे कितना, हाँ तो यहाँ बच्चों देखो आपका इसको सॉल्व करना होगा, 1 मिनट हम लोग यहाँ पे ला लिए 6 चौक 24, इधर आएगा 5 5 25, मतलब इधर आया कितना x आया, इधर कितना आया आपका x आया। अब यहाँ पे देखते हैं 6 दूनी 1200 और 5 दूनी 1000, तो आएगा तो 200, अच्छा 200 नहीं, यहाँ पे 300 बचाता है भाई, यहाँ पे कितना बचाता है बी बच्चों आपका 300 बचाता है, तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं बचा रहे हैं, ये बचाता कितना है 300, तो यहाँ पे 300 करना पड़ेगा। अब 5 तिहाई 1500 इधर आया और भैया 6 दूनी 1200 इधर आया, तो 1200 1500 का अंतर कितना आएगा, तो 1200 और 1500 का अंतर अगर हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 300 आएगा। अब भैया x बराबर 300 और ए का वेतन कितना है 4x, तो 4x बराबर 4 कितना आएगा 1200 रुपए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1200। बाकी इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे बच्चों, देखो बिना x माने भी आप सवाल को कर सकते हैं। कैसे, इनकम का रेशियो लिखो, ए और बी का कितना है 4 रेशियो आपका 5 है, यहाँ पे कितना खर्चा हुआ वो लिखो 5 और 6 है, बचाते कितना वही नीचे लिखो। यहाँ बच्चों बचाते कितना है, ए बचाता है 200 और यहाँ पे बचाता है ये 300। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका यहाँ बच्चों इसका गुणा करो, इसका यहाँ करो, दोनों का अंतर लो, 6 चौक 24, 5 25 कितना आया अंतर 1 आ गया। यहाँ 5 तिहाई 15 बच्चों, 6 दूनी 12, दोनों का अंतर लो, 12 और 15 का अंतर कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 300 आएगा। अब देखिए यही बच्चों 1 बराबर 300, यही x का मान है, यहाँ पे गुणा करो, 3 चौक 12, ये 1200 रुपए कमाता है, 3 5 15, ये 1500 कमाता है।
ठीक है, फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, अगला देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों, आपको अगर देखना है बच्चों आपका कॉन्सेप्ट हो एक जगह बच्चों सारे उसके एग्जाम्पल हो, फिर उससे रिलेटेड बच्चों प्रैक्टिस मिल जाए, उससे रिलेटेड बच्चों आपका जो है फिर मिसलेनियस क्वेश्चन मिल जाए, सारा PYQ मिल जाए, ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक बुक में आपका पॉसिबल होगा। वो बुक है बच्चों आपका MKC पब्लिकेशन की बुक। ये बच्चों बुक आप मंगा सकते हैं जो है www.majorkasiclasses.com पर, वहां पर जाएंगे तो ये प्राइस के साथ बच्चों ये सारी बुक आपको वहां पे दिख जाएंगी। ठीक है, ये सारी बुक आसानी से बच्चों वहां से आप मंगा सकते हैं विद 20% डिस्काउंट फ्री डिलीवरी के साथ। तो जाइए बच्चों अभी तुरंत आप ऑर्डर करिए और एक बेहतरीन बुक के साथ आप प्रैक्टिस करिए। आगे बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। सेम क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 2 और 3 के अनुपात में है, 8 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बच्चों 8 और 11 हो जाता है। दोनों में कितना जोड़ा गया है, 8 8 जोड़ा गया है, ऐसे रखो इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 11 दूनी 22, 8 3 24, अंतर आया 2 का। यहाँ बच्चों 8 का और यहाँ पे 8 8 64, 11 8 88, दोनों में 8 कॉमन है तो इसका अंतर ले लो, 8 3 आ जाएगा, 3 8 24, अंतर कितना आएगा आपका 24, 1 बराबर कितना आएगा 12, तो यहाँ पे 12 दूनी कितना आएगा, एक संख्या 24 और एक संख्या कितना आ जाएगा 36। हमसे क्या पूछा गया, दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो आप बताएंगे 24 है और कितनी बच्चों 36 है। क्या आ जाएगा आपका सी, यहाँ पे सी पार्ट। अगला चलते बच्चों, देखो ये भी सेम सवाल बच्चों उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जॉन और तन्वी, ये बच्चों क्या है, जॉन है और तन्वी है, उनके आयु का अनुपात बच्चों 8 और 15 है। 15 बच्चों 9 साल बाद, भैया दोनों 9 साल आगे ही जाएंगे, दोनों जाएंगे 9 साल, ये अनुपात 11 और 18 हो जाता है, 11 18 हो जाता है। तो भैया 18 8 144 है, 144 बच्चों ये आया, और यहाँ पे 15 51 15 और 15 51 15, 15 51 15 और एक कितना आएगा 16, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1, यहाँ पे कितना आएगा आपका 2, 21 आ गया। अच्छा यहाँ पे देखिए 9 तो आपका कॉमन हो जाएगा, 11 7 आपका क्या हो जाएगा 18, 7 9 कितना आएगा आपका 63, 21 यहाँ कितना हो गया 63, 1 बराबर कितना आया बच्चों 3, 8 3 ये कितना हो गया आपका 24 साल, और यहाँ पे 15 3 कितना आ जाएगा आपका 45 साल। यहाँ से आपसे पूछा गया उनके बीच आयु का अंतर, तो आप देखो कितना आ रहा है 8 7 15, 7 3 कितना हो जाएगा आपका 21 साल का अंतर है। चाहो तो आप वहां से घटा के चेक भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिया गया बच्चों आपका 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। बच्चों क्या क्या दिया है, 1 रुपया है और क्या है आपका 50 पैसा है, और यहाँ पे कितना है 25 पैसा है। 3 5 7 के अनुपात में रखे, लेकिन ये बच्चों आपका मूल्य का अनुपात है। क्या बच्चों 3 आपका 3 है, 5 है और ये 7 है। ये क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू है, यहाँ पे क्या है वैल्यू है। अब 315 बच्चों ये तो सिक्के हैं, अगर हम मान लेते हैं 3 रुपए के बच्चों, ये 3 रुपया है, 3 सिक्का है, 3 सिक्का हो गया। भैया ये 5 रुपया है, क्योंकि रुपया इसको माने हो तो सबको रुपया मानना पड़ेगा। 5 रुपए में बच्चों 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो भैया इसका दोगुना होगा, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं अगला, 7 रुपए है बच्चों, 7 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपए में 4, तो 7 में 7 चौक कितना हो गया 28, तो 28 और 10 38 और 3 कितना हो गया बच्चों आपका, तो यहाँ पे 28 10 38 3 कितना हो गया आपका 41 बराबर 615 हो गया। तो 15 51 15, 15 चौका 60, 1 बराबर कितना आएगा 15। तो नंबर ऑफ कॉइन्स अगर पूछ देखा जाए बच्चों 15 3 45, 45 सिक्का किसका है, तो आप बताएंगे किसका है, ये चीज आपका 1 रुपए का है। 15 दहा में 150, तो ये किसका है बच्चों 50 पैसे का है। 15 से यहाँ पे गुणा करो, 28 गुणे 15, आपको पता चल जाएगा 25 पैसे का सिक्का कितना है। हमसे पूछा क्या क्या है 50 पैसे का, तो कितना सिक्का हो जाएगा आपका 150, क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। आगे बात करते देखिए, दो संख्याएं बच्चों P और Q इस प्रकार हैं कि P के 8%, Q के 4% का योग। देखियो दो संख्या P और Q ऐसा है, P के 8%, तो P का भैया आपका 8% और Q के आपका किसका बच्चा 4% का जो योग है, का योग P के 5%, Q के 7%, यहाँ पे दिया गया है P का 5% और Q का 7% के योग का 2/3 है। ये कितना आपका 2/3 के बराबर है ना।
यहाँ पे आपका दिया गया है P का 8%, Q का 4% का योग, P के 5% और Q के 7% के योग का 2/3 है। यहाँ से P और Q की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग देखते हैं 3 से यहाँ पे गुणा करें तो परसेंट तो आपका खत्म हो गया, परसेंट छोड़ दो आप। तो यहाँ पे 2 से अगर आप काटोगे सारा कुछ तो यहाँ पे 2 दूनी कितना आएगा 4, यहाँ पे देखो 2 चौक कितना हो गया 8, 3 से आप गुणा करो 3 चौक कितना आ जाएगा 12P और यहाँ पे 5P है, तो इधर बचेगा कितना 7P। ठीक है, बराबर। यहाँ पे देखिए आपका 3 दूनी कितना आएगा 6 इधर लेके जाएंगे, इधर 7 है, कितना बचेगा आपका Q। तो P अपान Q कितना आ जाएगा बच्चों 1/7 आ जाएगा। तो 1 आपका क्या आ जाएगा 7। P अपान Q आपसे पूछा गया है, 1 आपका 7 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों आपका MKC टेस्ट प्रिपरेशन ऐप बच्चों आपके लिए है, जहाँ से बच्चों आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं, अपनी क्षमताओं को एक नई दिशा दे सकते हैं बच्चों, पहचान सकते हैं कैसे जो है हम क्या करें कि हमें जो है और चैप्टर को स्ट्रांग कर सकते हैं, या फिर इस चैप्टर में हमें इतनी मेहनत करना है। उसके लिए बच्चों MKC आपके लिए लेकर आया है MKC टेस्ट प्रिपरेशन ऐप, जिस ऐप के माध्यम से बच्चों आप देखेंगे मात्र 199 रुपए से बच्चों ये आपका टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट आपका सीरीज शुरू होता है और आसानी से बच्चों बहुत सारा टेस्ट आप इसके अंदर एनरोल होके दे सकते हैं। तो ये रही बच्चों हमारी क्लास जो है, यहाँ पे रेशियो और प्रोपोर्शन की सारा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है बच्चों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी हमने बेहतरीन वाले क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब इससे रिलेटेड बच्चों हमारी सीरीज आएगी, उसमें हम लोग आप एक टेस्ट के साथ आप मॉक टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे और उसके बच्चों सारे क्वेश्चन होंगे। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।